हैं जनता को बेवकूफ बना के। अच्छा, इन लोग का यही काम है, गांव थोड़े वो बचा रहे हैं, ये लोग तो कटवा रहे हैं पैसे के लिए, सरकार से पैसा आए कटते रहे। इन लोग का भी जिला पंचायत एक है, जिला पंचायत की यहाँ दौड़ ज्यादा यहाँ रहती है और लेखपाल की दौड़ रहती है और ग्राम प्रधान की दौड़ रहती है, बाकी और कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ। क्या नाम है जिला पंचायत सदस्य का? उनका नाम है जितेंद्र यादव। जितेंद्र यादव जी यहाँ लगातार आते रहते? हाँ आते हैं, वो पूछते हैं, जितना मिलते हैं वो बोलते हैं की पावर ही कितनी होती साथ है, भी खड़े रहने का, साथ भी खड़े रहते हैं और साथ रहते भी हैं। और कोई नहीं है? कोई नहीं है, विधायक जी भी नहीं आते, विधायक जी भी नहीं आते हैं, सांसद भी नहीं आते हैं। चलिए ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे बाबा? यहाँ आपसे मिलने कोई आता है? आपका यहाँ जो ग्राम पंचायत इसको बचाने का कोई आश्रय देता है? अरे गांव खतरा में है। हाँ, खास कोलकाता है। हाँ। और बिजली खातिर रात दिन कर्मचारी आवता। मैं अभिषेक यादव आज चर्चा करने वाला हूँ ग्राम पंचायत पटना घाट के अंतर्गत आने वाला ज्ञानकुल जो विकासखंड बड़ौलगंज जनपद गोरखपुर में पड़ता है। और इस ग्राम पंचायत में कई महीनों से अगर देखा जाए एक तरह से तो बाढ़ कटान लगा हुआ है और यहाँ के लोगों द्वारा हम अभी साझा करने वाले हैं कि क्या इस बाढ़ कटान में जो सरकार और आपदा विभाग द्वारा जो यहाँ कार्यप्रणाली कराई जा रही है, जो यहाँ का इस बाढ़ कटान को रोकने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है, इसमें वो लोग सफल हो रहे हैं या विफल हो रहे हैं। तो क्या आप बताना चाहेंगे यहाँ जो कार्य हो रहा है सरकार द्वारा, यहाँ आपदा विभाग द्वारा, इस कार्य से आप संतुष्ट हैं? नहीं, ये दिखावे के लिए काम हो रहा है, काम तो कुछ नहीं हो रहा है। टोटल पैसा तो ठेकेदार का बच रहा है, 10 आदमी काम करा रहे थे डाल के, 3 दिन हल्ला हुआ तो थोड़ा आदमी बढ़ाए। अब इतनी कटान में आप बताइए 10 आदमी में काम होगा? तो 3 दिन से आदमी बढ़ाए, यहाँ कम से कम कई 100 आदमी चाहिए और मिट्टी डाल रहे हैं और बालू चाहिए। जियो के बोरिया में वो घुल के पानी के साथ हो बह जाता है, बम्बू केट में डालते हैं इस समय, सुबह में बम्बू केट एकदम ऊपर हो जाता है, वो का कटान रोकेगा? ये पूरा फर्जी काम हो रहा है, टोटल पैसा बचाया जा रहा है, सरकार को लूटा जा रहा है। अच्छा, वो खाली दिखाया जा रहा है, काम चालू रहे, इन लोगों का इरादा काम चलते रहे जी, पैसा आते रहेगा, थोड़ा थोड़ा काम करो, गांव कटेगा थोड़ा थोड़ा, पैसा सरकार देती रहेगी और दुरुस्त काम एक साथ कर दे तो गांव की कटान रुक जाएगी, तो आगे सरकार पैसा नहीं देगी, कटान बंद हो जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा काम करते हैं, गांव कटते रहे, पैसा आते रहेगा, गांव भले ही कट जाए अपना जेब भर जाए, यही यहाँ लूटम पाट हो रहा है। जैसे कि यहाँ के लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ के विधायक जी भी जो राजेश त्रिपाठी जी भी हैं और सांसद जी कमलेश पासवान जी भी हैं और यहाँ के अगर देखा जाए एमएलसी हो या मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करने वाले हैं। और एक तरह से जो आपका ग्राम पंचायत पटना घाट पड़ता है वह योगी आदित्यनाथ जी का गृह जनपद भी पड़ता है। तो क्या 5-5 इंजन की सरकार है, इसमें आप संतुष्ट हैं? आपको संतुष्ट कर पा रहे हैं? संतुष्ट तो नहीं है, ये योगी आदित्यनाथ के जिला मत बोलिए, ये योगी आदित्यनाथ का घर समझिए है, इसी जिले से तो घर उनका ही है ना। जब वो अपना घर नहीं बचा पा रहे हैं, उनके जितने अधिकारी है भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में वो कैसे संभालेंगे? जी जी, कैसे उनकी सरकार ये काम संभालेगी उत्तर प्रदेश में जो अपने घर नहीं वो देख पा रहे हैं? उनका खुद का घर है समझिए है, उनका ही घर कट रहा है और कटवाने वाले उनके अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं और कोई नहीं है। अगर जो मंत्री जी एक बार इस पर ध्यान दे दें तो गांव का 1 इंच जमीन नहीं कटेगी चाहे देखो। कमलेश पासवान जी तो यहाँ के ग्राम विकास मंत्री भी हैं, तो क्या आप सभी लोग के बीच में कमलेश पासवान जी अभी तक आए हैं? कभी नहीं, वो सिर्फ कहने के लिए आए, वो लोग ध्यान देते थे गांव कटता। अच्छा, जितना वो लोग पैसा ये लोग खिला दिया ठेकेदार अधिकारियों के, उससे कम पैसा में इस गांव को बसा दिए होते और वो अच्छे से बसाए होते अच्छे जगह पर, लेकिन लोग पैसा बर्बाद में अपने साथी दोस्तों को खिला रहे हैं। खाते रहिए आप लोग। अच्छा, बाकी हम दिखा देंगे कटान में इतना बजट में पैसा चला गया उत्तर प्रदेश सरकार से, ये सब मिली जुली भगत है। मिली जुली नहीं होते थे गांव बच जाता है। अभी तक इधर योगी अभी तक कुछ नहीं बोले हैं इस गांव के लिए, इस गांव के लिए कुछ नहीं बोले। अगर देखा जाए, नहीं आया, खास करके देखा जाए तो यहाँ बगल का जो ग्राम पंचायत बगहा है, उस बगहा में भी कई घर सरयू नदी में समाहित हो गई। उस ग्राम पंचायत के कई काश्तकार थे जिनकी जमीन सरयू नदी में समाहित हो गई। ग्राम पंचायत नेतवारपट्टी, जिस्टवलिया, पवरिया, पटना के अंतर्गत जितने भी काश्तकार थे जिनकी जमीन सरयू नदी में समाहित हो गई। तो क्या आप इस कार्य से संतुष्ट नहीं है और आपकी कितनी तक जमीन अभी तक इसमें समाहित हो गई? क्या घर अभी तक आप समाहित हो गई है? अभी हमारा
जो था बहुत छोटा मौजा था, 125 बीघे का वो मौजा था ज्ञानकुल का, उसमें से 1 इंच नहीं बचा है। तो समझ लीजिए कि 2000 बीघे से कई ग्राम सभा की जमीन मिल के कटी होगी, इससे कम नहीं कटा होगा, ज्यादा ही कटा होगा। यहाँ से बहुत दूर नदी था, बहुत ज्यादा जमीन कटी है। सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सरकार से पैसा आता है बचाने के लिए, लेकिन ये प्रयोग पैसा का नहीं होता है। अच्छा। टोटल पैसा जेब में रख लिया जाता है। ये बम्बू केट से नदी रुकेगा, इससे खतरनाक रुक जाती है नदी का। तो आज हमें यहाँ से यह निर्देश मिला है, यह सूचना प्राप्त हुई है कि जो यहाँ के रहवासी लोग हैं वह इस कार्य से संतुष्ट नहीं है। जो यह कार्य प्रणाली आपदा विभाग एवं सरकार द्वारा कराया जा रहा है, इस कार्य से इस ग्राम पंचायत का बचाव मात्र 1% तक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, 1% तक भी नहीं हो रहा है। और अनेकों लगभग 3 महीना पहले से इस ग्राम पंचायत को बचाने के लिए यहाँ ठोकर लगाने की व्यवस्था एवं ये जो बांस काटने की व्यवस्था, आप दिखाइए यहाँ क्या कार्य हो रहा है। अभी क्या यह जेसीबी जो लगाई गई है, यह जेसीबी किस लिए लगाई गई है? अरे वो दिखाने के लिए लगाई गई है, हमारा काम चालू है, बाकी कोई मतलब नहीं है। दूर नदी रहे तो वहीं से ही बंडाल पड़ता। अच्छा, क्या रोली नदी अगर पहले यहाँ से 23 नदी दूर घर से। हाँ, और तब वहीं से ही बंडाल पड़ता। वर्ष कितना घर अधिकारी आ जा हाँ तो 10 गो मजूरक वाला 50 लगी है, और अधिकारी जब घरे गई ना हाँ। तो करे बाद शाम को 10 लगी। चलिए ठीक तो कहाँ से काम हो? तो यही कार्य है यहाँ बताया जा रहा है। जो यहाँ के लोग हैं उनके द्वारा कोई कार्य नहीं कराया जा रहा है और कार्य हो रहा है, लेकिन इस ग्राम पंचायत का बचाव नहीं हो पा रहा है। तो मैं भी यहाँ के जो विधायक जी भी हैं, जो सांसद जी हैं, एमएलसी जी भी हैं, जो यहाँ के 5 इंजन के सरकार है, उनसे आग्रह एवं विनम्र निवेदन करना चाहूंगा इस ग्राम पंचायत पे अपना ध्यान केंद्रित करें और इस ग्राम पंचायत के बचाव के लिए अपना योगदान दें। और रास्ता में बचाव खाती है, बताओ तो नहीं। और 3-4 दिन और क्या बताना चाहेंगे इसको बचाव के लिए, आपके माध्यम से क्या सही रहेगा? क्या नेतृत्व करना चाहेंगे? बचाव के लिए कम खर्च में एक रास्ता और है, जैसे 8-10 पोपलेन उस पार कर दें, वो जो बालू है खत के उधर कर देगी नदी, वहां से खुनाई होगा, वैसे आगे जाके सामने उसमें मिल जाएगी दरियाओं में, पानी का तोल उधर हो जाएगा, गांव बच जाएगा। बताया जा रहा है कि एक 2 छोर नदी की हो चुकी है, जो एक छोर उस साइड बह रही है और एक छोरी साइड बह रही है। वो अभी चालू नहीं है, बंद है, उसको खोल दिया जाए तो गांव बच जाएगा। वो बंद हो चुकी है, हाँ, यही बस चल रहा है, इसलिए कटान लगा हुआ है। यही सामने से आवत है, यही तरह भोरिया के। अच्छा अच्छा, वो ऐसे बात है तो आने वाले समय में पता चलेगा रामजान की मार्ग भी टच कर देगा। हाँ। तो इनके द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि अगर जिस तरीके से पहले नदी थी इस ग्राम पंचायत से, जो यह नदी है, यह नदी इसके उस पार से जो यह टाकू दिख रहा है, टाकू के अगर उस बगल से अगर वहां पोकलेन लगा करके मिट्टी इस साइड कर दिया जाए, नदी के बहलाने के लिए जगह दे दिया जाए, तो जो नदी की कटान इस साइड लगी हुई है, उस कटान से ग्राम पंचायत यहाँ के अनेकों काश्तकारों की जो जमीन है वह बचाव हो सकता है और उधर कोई नुकसान भी नहीं, और उधर कोई नुकसान भी नहीं होगा। टोटल अभी एक बता रहे थे कि अब कोई विधायक जी आए थे, पूर्व में निर्देश दिए थे कि वहाँ ठोकर लगेगा और वो कार्य कराया जाएगा। तो आप थे उस समय जब विधायक? नहीं, मैं नहीं था, लेकिन ठोकर वोकर कुछ नहीं लगेगा, वो सिर्फ कहने के लिए है। अच्छा। वो लोग कह के चले जाते हैं जनता को बेवकूफ बना के। अच्छा, इन लोग का यही काम है, गांव थोड़े वो बचा रहे हैं, ये लोग तो कटवा रहे हैं पैसे के लिए, सरकार से पैसा आए कटते रहे। इन लोग का बिजनेस है, बिजनेस बंद हो जाएगा, कटान बंद हो जाएगी तो उन लोगों का कमाई बंद होगा, बिजनेस बंद होगा, उन लोगों का वही धंधा है जी। जितने कर्मचारी अधिकारी हैं, नेता, सबका यही धंधा है, कटते रहेगा तो ही पैसा आएगा, काम रहेगा तो ही कमाएंगे, नहीं काम रहेगा तो नहीं पैसा कमाएंगे। तो इन लोगों का यही है, कुछ होते रहे, पैसा आते रहे। यहाँ आपके पास आप लोगों से मिलने के लिए विधायक जी आते हैं, सांसद जी आते हैं, सभी लोग आते हैं। एक बार विधायक जी बहुत पहले आए थे, एक ही बार आए थे, कटान जब से लगा है उसके बाद से आए हैं। एक बार आए थे, बहुत आदमी बोले तब आए, उसके बाद नहीं आए। सांसद तो इधर नहीं आए, वो आए थे रोड पर से घूम के चले गए। हाँ, नहीं आए, नहीं गांव में नहीं आए, वो रोड पर से ही रोक रहे थे नदी। क्या मालूम उनके पास कौन सा यंत्र था कि वो रोड से खड़ा होकर रोक दें। अच्छा अच्छा, गांव में नहीं आए, गांव में नहीं आए, नहीं। लोगों से नहीं पूछे? नहीं, जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार से नहीं मिले? नहीं मिले हैं, इनका घर कट गया उनसे भी नहीं मिले? नहीं मिले, किसी से नहीं मिले। अभी खास करके इस कटान जब से लगी, उस कटान के बाद कभी सांसद यहाँ तक आए ही नहीं है? नहीं आए हैं, यहाँ सांसद कभी आए नहीं। और वो लोग पूछे, सिर्फ एक ही आदमी है जो दौड़ रहा है, जिला पंचायत एक है, जिला पंचायत की यहाँ दौड़ ज्यादा यहाँ रहती है, और लेखपाल की दौड़ रहती है, और ग्राम प्रधान की दौड़ रहती है, बाकी और कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ। क्या नाम है जिला पंचायत सदस्य का?
उनका नाम है जितेंद्र यादव। जितेंद्र यादव जी यहाँ लगातार आते रहते हाँ आते हैं, वो पूछते हैं जितना मिलते हैं वो बोलते हैं हमारे बस की जितना है उतना हम करेंगे, आश्वासन देते हैं, आश्वासन देते हैं। और जिला पंचायत की पावर ही कितनी होती है, साथ भी खड़े रहने का, साथ भी खड़े रहते हैं और साथ रहते भी हैं। और कोई नहीं है, कोई नहीं है, विधायक जी भी नहीं आते, विधायक जी भी नहीं आते हैं, सांसद भी नहीं आते हैं। चलिए ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे बाबा? यहाँ आपसे मिलने कोई आता है? आपका यहाँ जो ग्राम पंचायत इसको बचाने का कोई आश्रय देता है? अरे ये गांव खतरा में है, हाँ। खास कोलकाता है, हाँ। और बिजली खातिर रात दिन कर्मचारी आवता, हाँ। पूले माफ नहीं भाई, अत खतरा में माफ है, वो भी पैसा भरे वाला भरे, जो लोन लिया है उसका भी पेंशन भी कट जाता है। हाँ। तो कम से कम तो गोरू बछरू बियाह शादी क्या तरह करी। हाँ ठीक है, थोड़ा इसको